हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तक हमने 1400 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर दिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1401 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1450 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कोई सजेशन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1401। क्वेश्चन नंबर 1401 में है कि यदि 22 x और 88 एक क्रमागत अनुपात में है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि 22 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 88 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x तो x स्क्वायर हो जाएगा और 22 गुने 88 हो गया। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 11 गुने 2, और इसको लिख सकते हैं 11 गुने 8। x की वैल्यू निकालनी है, ये तो है x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है तो 11 11 दो बार आ रहा है तो 11 आ जाएगा और 2 गुने 8 16 हो रहा है तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गया 44, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1402। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत भार है 25 kg। यदि कक्षा में अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार जो है 2 kg से बढ़ जाता है। हमें अध्यापक का भार फाइंड आउट करना है। अगर 30 छात्र है और इसका जो औसत है ये है 25, अगर एक अध्यापक को ऐड करते हैं यानी 30 और 1 31 हो गया। अब इसका भार जो है 2 kg से बढ़ रहा है यानी 27 kg हो जा रहा है। हमें अध्यापक की भार फाइंड आउट करनी है तो अध्यापक के भार जो है कम से कम तो 27 होगा, तभी तो ये 27 हो रहा है। और इसके बाद ये 30 जो छात्र है इसका भी जो एवरेज है ये 2 से बढ़ जा रहा है, यानी कि 30 गुने 2 भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल हो गया 27 और ये हो गया 60, यानी कि अध्यापक का भार जो है वो 87 है, ऑप्शन नंबर डी। या सिंपली 30 को 25 से अगर हम गुना करते हैं तो 750 हो जा रहा है और 31 को अगर हम 27 से गुना करते हैं तो 7 2 17 और ये हो गया 62, 7 3 और ये 8 837। 837 में से जब 750 माइनस करते हैं तो 50 और 87 फिर से 87 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1403। ए का 90% जो है वो बी का 30% है। हमें ए का x%, बी इक्वल टू ए का x% निकालना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अगर हम देखें कि ए का 90% इक्वल टू आ रहा है कितना, बी का 30%। फिर अगर हम b को इधर रहने देते हैं और इसको इधर लेके आते हैं तो ये 100 100 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 30 से 3 भी कैंसिल हो रहा है तो 3 हो रहा है, यानी कि जो b की वैल्यू है a का 300% है। अगर a का 100% लेके चलते हैं तो b जो है वो कितना है, 300% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1404। 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल 670 रुपये अदा किए गए तो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करनी है। यहाँ तो p का वैल्यू है 305 और अमाउंट हो गया a, टाइम हो गया 3 वर्ष, तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अमाउंट इक्वल टू अगर हम लगाते हैं p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 पावर t हो गया, यहाँ 3 हो गया। ए हो जाएगा 670 बटे 305 और इधर आ जाएगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 पावर हो जाएगा 3। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 670 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 1 आ गया, 3 आ गया और 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 61। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अगर क्यूब में आ जाता तो यहाँ पे इजीली हम निकाल पाते। अगर ये 64 होता और ये 125 होता तब तो हम सिंपली निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रोक्स वैल्यू ही निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो क्यूब नहीं है।
अगर हम इसको 125 लेते हैं, अगर हम 125 इसको लेते हैं, यानी कि वैल्यू कम हो रहा है, और यहाँ पे 61 है, 64 ले रहे हैं, यानी कि वैल्यू कम हो रहा है यहाँ से। यानी जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, उस जो आर का वैल्यू जो भी निकलेगा यहाँ से, उससे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। अगर यहाँ से 125 का निकाले तो कितना हो गया 5, और 64 का हो गया 4, इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। तो आर की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं कितना हो रहा है, ये हो रहा है 100। 25 से अगर हम गुना कर देते हैं दोनों में, तो ये आ रहा है 125 और ये आ रहा है 100, यानी आर का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 25%। तो जो वैल्यू आएगा ये 25% से ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1405। एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकता है। उसने पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय का दुगना है। धारा की चाल फाइंड आउट करना है। धारा की विपरीत दिशा में जितना समय लग रहा है वो धारा की दिशा में जाने में समय लग रहा है उससे दुगना है। इसका मतलब जो हो गया कि धारा के जो दिशा में जो स्पीड है वो धारा की विपरीत दिशा में जो स्पीड है उसका दुगना है। यानी अगर हम नाव की चाल को n लेते हैं और धारा की चाल को अगर हम d लेते हैं, तो धारा की दिशा में चाल तो ये हो जाएगा, और धारा के अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा n-d। तो n-d का डबल हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या निकालना है, धारा की यानी d की वैल्यू निकालनी, जबकि n की वैल्यू दी हुई है। नाव का चाल 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसे रखते हैं 4 प्लस d हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस d हो जाएगा। 4 प्लस d और इधर हो गया 8 माइनस 2d। अगर 2d को इधर लेके जाते हैं तो 3d हो जाएगा, और 4 को इधर लेके जाते हैं तो 4 हो गया। d का वैल्यू कितना हो गया 4/3, यानी कि 1.3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1406। साइन 60 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1407। शिवम इंडस्ट्रीज ने 5 साल पहले एक आटा मिल में 3 लाख रुपये जो है स्थापित किए। यदि मूल्य ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर है 5%, और ये हो जा रहा है कितना 2,50,000, तो लाभ और हानि फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम ये देखें कि अगर 5% जो है अगर सिंपली इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे अगर हम निकालने लगे इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ इसका हो जाएगा कितना 95%, और 5 साल है तो फिर से 95%, और फिर से 95%, और फिर से 95%, ये 5 बार हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव हो गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका अप्रोक्स वैल्यू निकालेंगे। अप्रोक्स वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम सिंपली अगर देख रहे हैं कि जो 5% जो है वो घट जा रहा है। अगर 5 साल में 5% घटता है यानी कि 25% घटता है, यानी 3 लाख का कितना हो जाएगा, 3 लाख का अगर 300 का अगर देखें सिंपली 25% तो 75 हो रहा है, यानी कि 2,25,000 के अप्रोक्स में बच पाएगा। अब देखो 2,25,000 के अप्रोक्स में हो पाएगा, तो और ये जो बेच रहा है कितना 2,50,000 में, यानी प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल और बी कैंसिल। अब हमें सी और डी में ये करना है। अब देखो अगर 2,25,000 अगर सपोज अगर ये होता है इसका अगर रहता है, तब यहाँ से अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना 25, और ये हो जाएगा 225 और गुने 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 7 बार 8 1 9 बार लग जाएगा। अब 9 से अगर हम इसको भागा दे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 11 दशमलव समथिंग ही आ रहा है, यानी प्रॉफिट जो होगा 11 दशमलव से नीचे होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1408। एक चोर जो है 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप का चाल जो है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से है,
तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल क्या होगा। अगर हम यहाँ देखिए चोर है और इसका जो स्पीड दिया हुआ है कितना, x किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे बाद सपोज यहाँ A से B पहुँच जा रहा है। अब देखो जब यहाँ पे पहुँच जा रहा है 4 घंटे में, उसके बाद ये जो है पुलिस वाला जो है यहाँ से स्टार्ट करता है और उसके बाद सपोज ये 4 घंटे बाद यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पे जाके इसको कैच करता है और पुलिस का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इस चोर को यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा, 4 घंटा और फिर से 4 घंटा, यानी टोटल लग गया 8 घंटा। और इस पुलिस को यहाँ तक पहुँचने में कितना लग गया, 4 घंटा। तो इसको लगा, पुलिस को लगा 4 घंटा, जबकि चोर को लगा क्या, कितना, 8 घंटा। यानी इसका जब स्पीड है 20 किलोमीटर तो इसका जो स्पीड होगा इससे हाफ होगा, यानी कि 20 किलोमीटर। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा तो इसका स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1409। x प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 20 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करके देखें तो अगर 5 का वैल्यू पुट करते हैं तो 5 प्लस रूट 5 ये तो 20 नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम 16 का पुट करते हैं तो 16 और प्लस कितना, रूट 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर हम इसको x का ये वैल्यू पुट करके अगर हम इक्वेशन से निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। रूट x को हमें यहाँ पे y लेना होगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस 20 इक्वल टू 0। और यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 16, x की वैल्यू 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1410। ए, बी और सी एक काम को 784 रुपये में पूरा करने के लिए कार्यरत करते हैं। ए और बी जो है एक साथ काम करके 23/28 भाग पूरा करता है। तो सी के भाग की गणना कीजिए। अब देखो सी जो है कितना काम करेगा, ये तो 23/28 कर चुका है, तो टोटल माइनस करते हैं तो 5/28 भाग काम करे। तो इसको रुपया भी कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 5/28 इंटू 784। अगर यहाँ से इसको हम 7 गुने 4 लिखते हैं तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 112 हो गया। और 4 से 4 दूनी और ये 28 हो जाएगा। 28 को 5 से गुना करेंगे तो 140। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1411। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि SP इक्वल टू होता है CP प्लस क्या, प्रॉफिट। अब ये 33 मीटर कपड़े का SP है, यानी 33 SP लिखते हैं, ये हो गया 33 CP। और जो प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर CP के बराबर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 33 SP इक्वल टू हो गया 33 और 11 44 CP। और यहाँ से हम SP डिवाइडेड बाई अगर हम CP करें तो आ गया 44 डिवाइडेड बाई 33। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो CP अगर 33 है तो SP कितना होगा, 44 होगा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 44 माइनस 33 11। और अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 33 डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100 करना होगा। ये आ गया कितना, 3, यानी 100/3 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1412। a प्लस बी इक्वल टू 90 है और cos b इक्वल टू 1/3 है। साइन a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 90 है। अब साइन 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, cos b। और cos b का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1413। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर फाइंड आउट करना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99 और सबसे छोटी होता है 10। अगर यहाँ से इसके समीप में अगर अभाज्य संख्या देखें तो 98 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 97 हो जाएगा। और इसके समीप में देखें तो 11 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 86, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 86, जबकि 86 ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो भी अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का अंतर। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं
तो इतना हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9988। लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, पता नहीं क्या मिस्टेक्स है। ऐसे आंसर आएगा 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1414। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को गुणनखंड निकालना है। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 है, 12 को इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं कि 8 आ जाए। तो हम कितना लिख सकते हैं, 6 और 2 लिख सकते हैं। तो 6x माइनस 2x प्लस 12 हो गया, और इधर कितना एक्स स्क्वायर हो गया। अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 हो गया, अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 हो जाएगा। x माइनस 6 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1415। 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% का हानि हो रहा है। 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% का हानि का मतलब हो गया 80%। 80% का जो वैल्यू है वो है 45। 20% लाभ यानी हो गया 120%। तो 120% की वैल्यू निकालनी है, तो 120% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 80% का 45 हो गया, तो 45 डिवाइड बाई 80 हो गया 1%, और 120% निकालने तो 120 ऊपर हो जाएगा। ये 3 आ गया और ये आ गया 2, यानी कि 135 डिवाइड बाई 2, 67.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1416 है। 22√3 वर्ग यूनिट का क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, उसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना है। अगर समबाहु त्रिभुज लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका अगर ये हाइट है, अगर ये a है, ये भी a है और ये भी a है, तो ये हो जाता है a/2 और ये by2 हो जाता है। जो हाइट है यानी a है, ये b है और ये c है और ये d है, तो AD जो हाइट है ये हो जाएगा √3 a/2। और इसका जो एरिया होता है, वो होता है √3 a²/4। अब यहाँ से हमें निकालना है इसका अंतर्वृत्त, यानी इस तरह से ले लेते हैं, और इसका परिवृत्त यानी ये वाली। अब अगर यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम रेडियस लेते हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को O लेते हैं, तो हमें निकालना है OD और OB का रेशियो। OD का अगर हम देखें तो ये जो रेशियो होता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है हाइट को। अगर पूरा जो हाइट है वो √3/a है, y2 है, और इसका हमें 2/3 लेना है, 1/3 लेना है, तो ये आ जाएगा कितना, a/√2√3। ये आ गया कितना, OD का वैल्यू। और अगर हमें OB निकालना है, तो OB निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर a + 2√3 का स्क्वायर और प्लस a/2 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे, क्योंकि ये तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ये क्या है, हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है, तो ये OD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो a² और 2 का 4 और 3 12 हो गया, और ये हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई 4 हो गया। यहाँ से अगर हम 12 LCM ले लेते हैं तो हो गया a² + 3a²। यहाँ से अगर देखें तो 4a² और बटे 12, तो 4 से ये कैंसिल होगा 3, फिर से आ जाएगा a/√3, a√3 आ गया इसका। अब इसका और इसका दोनों का रेशियो चाहिए, यानी कि a/2√3, और नीचे में आ जाएगा a/√3। √3 कैंसिल, a और a कैंसिल, ये रेशियो हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1417। जानकारी पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र का औसत है 76.2,
5 विषयों में कुल जो है 500 अंक है। 4 विषयों में उसके अंक वर्णित हैं और नीचे दी गई तालिका में सामाजिक विज्ञान में x है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम टोटल देखते हैं कि औसत है 76.2 और टोटल है कितना 500 है, तो 500 है तो 76.2 और टोटल 5 सब्जेक्ट है तो 5 से गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 6 पचे 30, 30 और 1 31 हो गया, 35 और 3 38, टोटल आ गया 381। अब हम ये 4 को जोड़ते हैं 76, 87, 83, 76, 87, 83 और 78। 8 3 11, 11 और 7 18, 6 24 हो गया। बच गया 2, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 7 हो गया 32, 324 आ गया। तो 381 में से 24 माइनस करते हैं, ये 7 आ गया और ये आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1418। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 50। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के गुणनफल चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर फाइंड आउट करना है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 50, यानी जो औसत है 50, तो जो संख्या हो जाएगा ये हो जाएगा 49, 48, 51 और 52। ये मिडिल में रहेगा क्योंकि औसत है। अब हमें निकालना है क्या, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 52, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 48 और उसके बाद सबसे छोटी चतुर्थ और दूसरी संख्या, चतुर्थ हो गया 51 और दूसरी संख्या हो गया 49। ये दोनों का डिफरेंस गुणनफल का अंतर फाइंड आउट करना है। हम चाहें तो इसको गुना कर ले और इसको गुना कर ले डायरेक्टली और ऐसे निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 + 2 और इसको लिख सकते हैं 50 - 2 और इधर हो जाएगा 50 + 1 और ये हो जाएगा 50 - 1। a + b a - b हो जाएगा a² - b², हो गया 50 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर -50 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर -4 आ गया और +1 का स्क्वायर +1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1419। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ देखिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, डिफरेंस आ रहा है 1, डिफरेंस आ रहा है 1, यानी जो सबसे बड़ी है वही बड़ी हो गया, जो सबसे छोटी है वही सबसे छोटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1420। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, यानी कि हमें निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ... 9 का स्क्वायर तक। इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। n हो गया 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 19 और / 6। 3 से ये कैंसिल हो गया और 2 आ गया और 2 से ये कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। अगर 5 को 19 से गुना करते तो 95 और गुने कितना आ गया 3। 5 × 15, 9 × 27, 1 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1421। 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये क्या हो गया, परिमिति हो गया, परिमिति हो गया इसका पेरीमीटर। तो आयत का परिमीटर जो होता है 2 × l + b और इसका वैल्यू कितना है 100 है, यानी l + b का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। हमें अधिकतम निकालना है, अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि यहाँ पे l = b हो जाएगा और l = b है यानी कि कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल l × b यानी 25 × 25 हो जाएगा 625, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1422। मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश जो है अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में एक रिटर्न फाइल करा सकता है। तीनों मिलकर के यह काम 2 घंटे में करते हैं। मनीष अकेला यह काम करने में कितने समय लेगा। मनीष है, मुकेश है और सचिन है। तो मुकेश जो है अकेला 5 घंटे में ये काम कर लेता है
और सचिन जो है अकेला 4 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लेता है। और तीनों मिल करके यानी मनीष, मुकेश और सचिन, ये तीनों मिल करके इस काम को 2 घंटे में कर लेता है। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हम ले सकते हैं 20, यानी टोटल काम 20 है। अगर यहाँ से इफ़िशेंसी की बात करें तो मुकेश का इफ़िशेंसी आ गया 4, सचिन का इफ़िशेंसी आ गया 5 और तीनों का इफ़िशेंसी आ गया 10। तो यहाँ से मनीष का इफ़िशेंसी अगर हमें निकालना है तो 10 में से 5 + 4 माइनस करना होगा, यानी कितना आ गया 5 + 4 9 और 1 1। अब तीनों मिलकर के कितना इफ़िशेंसी होगा 10 होगा। यानी मनीष को अकेला अगर काम करता है तो इसको कितना दिन लग जाएगा 20, कितना घंटा लग जाएगा 20/1 यानी 20 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1423। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या हम लेते हैं इसमें से कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या 3 पावर 14। अब 3 पावर 14 से अगर हम इससे भी भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा, इससे भी भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा और इससे भी भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1424। एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाया गया है। दो स्थानों के बीच की दूरी 3.6 मिलीमीटर है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना होगा, यानी कि 2 मिलीमीटर जो है ये बराबर है 500 किलोमीटर का। हमें निकालना है 3.6 मिलीमीटर जो है ये कितने के बराबर होगा। तो 500 / 2 और इंटू हो जाएगा 3.6। ये कैंसिल होके आ गया 1.8। 18 को इस 5 से गुना करते हैं, 18 × 5 = 90 हो गया और एक शून्य हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी कि आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1425। x² इतना दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x² हम a² + b² पे लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 25 + 15 और 25 - 15, ये आ गया कितना 40 और ये आ जाएगा 10 यानी 400। तो 400 का अगर हम स्क्वायर लिखना चाहें तो कितना होगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1426 टू 28। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि हमें दुनिया भर में भारत का म्यूचुअल फंड के निवेश के रुझान के बारे में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि इस चार्ट के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1426 में है कि 96 से 97 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना सूद अंतर हुआ। 96 में देखते हैं कितना है 24.23 और ये है 31.23। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो 3 और ये आ गया 1 और 31 में से 7 तो 7.13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में भारत का म्यूचुअल फंड जो है निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। अब अगर हम सबसे अधिक दर्ज करें तो यहाँ से कितना आ रहा है, अगर 93 में देखें तो 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 5 के अप्रोक्स में आ रहा है। अगर 94 में देखें तो 2 बढ़ रहा है और 95 में 2 और घट ही रहा है। 96 में देखें तो यहाँ से 24 में से अगर 10 माइनस करते तो 14 बढ़ रहा है और यहाँ देखें तो कितना 7 बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे 96 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1428। यदि भारत का म्यूचुअल फंड निवेश देशों में 92 से 97 में अनुपातिक रूप से ठीक उतना ही है जितना कि पूरे विश्व का कुल म्यूचुअल फंड निवेश था। यदि देशों में 92 में म्यूचुअल फंड जो है 2 मिलियन है तो 97 में म्यूचुअल फंड कितना होगा। यहाँ चेक करते हैं 92 और 97 में कितना आ रहा है। 92 में आ रहा है 5.7 और 97 में आ रहा है 31.36। वहाँ 92 में है कितना 2 और हमें निकालना है कि 97 में कितना आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 31.36 इंटू 2 हो गया और ये आ जाएगा 5.7। तो 31.26 को अगर हम गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा 62.72 डिवाइडेड बाई 5.7। अब हम दशमलव हटा देते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा तो 2 शून्य आ जाएगा
नीचे, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक शून्य आ जाएगा। ये से एक कैंसिल हो गया तो आ गया कितना 62/72 डिवाइडेड बाई 570। तो 570 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 627 2, एक बार लगेगा 570 है, 570 माइनस करते हैं, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये फिर से 2 आ रहा है, मतलब एक बार फिर लगेगा, यानी 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1429। 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है। रेट है 5% और टाइम है 10%, यानी जो एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 5 × 10 50% हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1800 का 50%, 50% का मतलब हाफ कर देना है सिंपली, 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1430। एक डेटा दिया हुआ है, हमें परिसर निकालना है। परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज होता है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसमें से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखें कौन है, तो 9 है, और मिनिमम वैल्यू देखें तो 3 आ रहा है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1431। a माइनस बी इक्वल टू 5 है और a² प्लस b² इक्वल टू 97 है। ab का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। a माइनस बी का वैल्यू दिया है 5, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और a² प्लस b² का वैल्यू है 97 माइनस 2ab। 2ab को इधर ले आते हैं तो 2ab इक्वल टू हो गया 97 माइनस 25, 2 7 72 आ गया। ab का वैल्यू यहाँ से निकाले तो कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1432। 4x माइनस 7 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, 4x a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। a² तो हो जाएगा कितना, 4x का स्क्वायर 16x², b² हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा माइनस 7 28 56x। तो आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1433। एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, लेकिन ब्याज की दर 2% वृद्धि की जाती है, तो 120 रुपया बढ़ जा रहा है। तो मूलधन फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखें कि 2% बढ़ाने पे टाइम है कितना, 1 वर्ष, यानी 2% का वैल्यू कितना आ गया, 120 रुपया। 120 रुपया बढ़ रहा है। हमें निकालना है मूलधन, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 50 से गुना कर देंगे तो 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1434। यदि कोण एम और एन की माप 60 और 30 है, तो साइन एम यानी साइन 60 हो गया और कॉस 30 डिग्री हो गया। साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 और इसका वैल्यू भी हो गया √3/2। आ गया कि इतना 3/4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1435। 3 संख्या दी गई है, दूसरी संख्या जो है 3 गुना है पहली संख्या का। 3 संख्या है, a है, b है और c है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 3 गुना है, और जो तीसरी संख्या है यानी c जो है वो दूसरी संख्या का 2 गुना है। हमें निकालना है, उसका औसत है 70। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तीनों का जो औसत है वो 70 है, यानी तीनों का जोड़ हो जाएगा 70 × 3 210। अब अगर हम यहाँ से तीनों को, सबसे छोटी संख्या a हो जाएगा, क्योंकि ये जो बराबर है b जो है c बड़ा है b से और b बड़ा है a से, तो a की वैल्यू निकालना है। यहाँ हो गया a, b की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, और c की जगह पे हम 2b, या 2b के जगह पे अगर लिखना चाहें तो 6a लिख हो जाएगा, और इक्वल टू हो गया 210। 6 3 9 1 10, 10a इक्वल टू हो गया 210। a का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1436 टू 1438। 3 शहर है भी के एस और उसमें से दिया हुआ है कि परिवहन की संख्या दिया हुआ है कि कितनी संख्या, मतलब निश्चित संख्या दिया हुआ है परिवहन की। और हमें देखते हैं कि इस सारणी के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1436 में है कि परिवहन का सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है। यानी इसके लिए तो हमें सबको ऐड करना होगा। ये आ गया कितना, 5, 5 और 1 6, 6 5 11 और ये आ गया 4। ऐसे ही इसको अगर हम ऐड करें तो ये आ रहा है 150 और 150 300, 305 हो गया और एक आ गया 405। इसमें देखते हैं तो ये 100 है, ये 100 और 25 और ये कितना आ गया 300 टोटल। बस का देखते हैं तो ये 100 और ये 100, 200, 300 और ये 375 आ गया। ये 100 100 100 300 एक 400 आ रहा है। यहाँ देखिए तो 100 और यहाँ 155 और 145, 300 और यहाँ 410 आ जाएगा। सबसे ज़्यादा है किसमें, तो साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1436। 1436 में है कि टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच का अंतर। टैक्सी पसंद करने वाले 405 है और कार पसंद करने वाले 400 है, तो डिफरेंस हो गया 5 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन और बस यात्रा करने वाले लोगों की संख्या और टैक्सी और कार में यात्रा करने वाली संख्या के लोगों के बीच में कितनी अधिक या कितने कम है। ट्रेन और बस का अगर हम ऐड करते हैं तो ट्रेन का है 410 और बस का है 375, तो 410 और 375 ये आ गया 785। और उसके बाद फिर है कि टैक्सी और कार, तो टैक्सी का 405 है और कार का 400 है, तो 405 और 400 आ गया 805। अब दोनों के बीच का अंतर देखें तो 15 और ये कितना 20 का अंतर है, लेकिन ये जो है कि आप 20 कम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1439। एक वृत्त की त्रिज्या है r और इसमें से x वृद्धि किया जाता है तो उसकी परिधि में कितना वृद्धि होगा। परिधि होता है इसका कितना 2πr, लेकिन जब r के जगह पे हम r प्लस x कर देते हैं, x वृद्धि कर दे रहे हैं, तो इसका जो परिधि हो जाएगा r प्लस x 2πr प्लस 2πx, तो वृद्धि कितना हो गया 2πx, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1440। 15 केजी मूंगफली और 4 केजी काजू का मूल्य है 7000। 10 केजी काजू और 25 केजी मूंगफली के बराबर है। अच्छा, 10 केजी काजू का मूल्य जो है 25 केजी मूल्य बराबर है। मूंगफली का प्रति किलो मूल्य फाइंड आउट करना है। 15 केजी मूंगफली हो गया और 4 केजी काजू हो गया, इसका मूल्य हो गया 7000। इसका मूल्य हो गया 7000। 10 केजी जो काजू है उसका मूल्य है 25 केजी मूंगफली के बराबर। अब हमें मूंगफली की प्रति किलो फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 के इक्वल टू 25 है, यहाँ से अगर हम 2 के का वैल्यू निकालें तो 2 के का वैल्यू आ जाएगा कितना 5m। 4 के का वैल्यू निकाले तो आ जाएगा 10m। यहाँ से अगर हम देखें तो 15m और 4 के जगह पे 10m लिख सकते हैं, इक्वल टू हो गया 7000। 10 और 15 25m, 25m इक्वल टू हो गया 7000। m की वैल्यू निकालना है तो 7000 डिवाइडेड बाई 25। 25 से अगर हम 100 को कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। 70 गुने 4 हो गया 280, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1441। हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं 24। उसके बाद देखते हैं इसमें कितना आ रहा है 5 गुने 4 आ रहा है, तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ 5 से गुना करना होगा। 16 में कितना होता है 8 होता है और 2 होता है, तो 8 तो ऑलरेडी आ चुका है इसमें और 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 तो ऑलरेडी आ चुका है, 2 इसमें गुना करना पड़ेगा। 12 है तो 12 ऑलरेडी आ चुका है 24 में, 24 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1442। 25 बैग का जो औसत भार है वो 41 केजी है। एक बैग का भार जो है गलती से 56 की जगह पर 65 हो जा रहा है, तो सही औसत कितना होगा। जब देखो 56 से के स्थान पे 65 हो जा रहा है, यानी कितना ज़्यादा लिखा जा रहा है, 65 माइनस 9, 65 माइनस 56, 9 ज़्यादा हो रहा है, यानी जो भार होगा 41 से कम होगा, यानी 40 के अप्रोक्स में आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन 40 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। 41 की जगह पे यहाँ पे 55 होना चाहिए या 56 होना चाहिए। अगर 55 होता है तब हमें कितना हो जाएगा 55, और जो भार ज़्यादा लिखा गया था यानी कि 9, और डिवाइडेड बाई टोटल बैग है जो 25, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ रहा है 54.64, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1443। दो वर्ग है एम और एन, और उसका विकर्ण का अनुपात है 2:1, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो इसका कितना हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर डी। विकर्ण जो होता है a√2 होता है, तो a√2 और a√2 अगर हम लिखते हैं यानी कि √2 कैंसिल होगा, ये a1/a2 यानी कि जो साइड का जो होगा रेशियो वो हो जाएगा कितना 2:1 हो जाएगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है यानी कि a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर, 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1444। एक्स एक काम का 25% 20 दिन में कंप्लीट करता है। एक्स जो है किसी काम का 25% जो है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी 100% जो काम है वो कितने दिन में करेगा 80 दिन में। और एक्स प्लस वाई जो है साथ में काम करता है और वो मिलकर बचे हुए काम को यानी 75% काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये 100% कितने दिन में कंप्लीट कर पाए, 75% जो है 15 दिन में, तो 25% 5 दिन में, टोटल हो गया कितना 20। अब जो है वाई जो है उसी काम को अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो वाई का एफिशिएंसी हम निकालते हैं। अगर यहाँ से एफिशिएंसी निकालना चाहें तो टोटल हम काम लेते हैं 80, एफिशिएंसी हो गया इसका 1 और इसका हो गया 4। वाई की एफिशिएंसी देखें तो 4 - 1 हो जाएगा 3, यानी ये कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा किसी काम को, तो 80/3 हो जाएगा। 80/3 को हम लिख सकते हैं 2, 6, 2/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1445। एक नल है जो एक टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। यदि टैंक में एक छिद्र है जो टैंक को 2.5 घंटे में खाली कर सकता है, अब कितने समय में भर जाएगा। यानी कि एक जो नल है ये तो 50 मिनट में भर लेता है, लेकिन एक जो है छिद्र वो क्या करता है कि 2.5 घंटा को हम लिख सकते हैं कितना 150 मिनट, 150 मिनट में खाली कर लेता है। अब यहाँ से हम इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ से ले लेते हैं टोटल 150, ये हो गया एफिशिएंसी, इसका हो गया 3 और इसका हो जाएगा -1। -1 इसलिए होगा क्योंकि ये जो है खाली करने का काम कर रहा है, तो यहाँ से हो गया इस n + d की एफिशिएंसी हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये 150/2 यानी कि 75 मिनट में भर पाएगा। 75 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1446। साइन थीटा का वैल्यू है 15/17, कॉट थीटा फाइंड आउट करना है। ये हो गया P और ये हो गया H, तो यहाँ से B निकाल लेते हैं, हो जाएगा 8। 17 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर 289 माइनस कितना 225, कितना हो गया 64। 64 का कितना 8 हो जाएगा। यहाँ से आ गया B का वैल्यू 8। अब कॉट थीटा जो होता है वो होता है B/P, तो 8/15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1447। एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सीरों की संख्या 60 है, यानी कि हम बकरियां की संख्या B लिख लेते हैं, मोर की संख्या हम ये ले लेते हैं। सीरों की संख्या 60 है यानी B + M = 60 हो गया। अब पैरों की संख्या 170 है, यानी एक बकरी का 4 पैर होता है तो 4B, और मोर है एक मोर का 2 पैर होता है तो 2M हो गया, = कितना 170। हमें निकालना है किसका, बकरियों की संख्या, यानी M को कैंसिल करना होगा, यानी इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 2B और 2M = हो गया 120। ये माइनस और ये माइनस, 2 और 2M कैंसिल, आ गया 2B।
170 में से 120 को अगर हम माइनस करते हैं 50, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1448। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। औसत चाल फाइंड आउट करना है। अगर टोटल हम औसत चाल निकालना है तो टोटल डिस्टेंस लिखना होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 प्लस 30, और टोटल टाइम है तो 40/80 डिवाइडेड बाई 30/60, ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। 1/2 और 1/2 1 हो गया, यानी कि कितना आ गया 70 किलोमीटर बराबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1449। एक मूलधन की परिपक्वता 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 140 नहीं है 140 है, 140 14,000 हो जा रहा है। मूलधन फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें तो आ रहा है 20% और ये है 2 वर्ष, यानी कितना हो गया ये 40% हो गया SI और 140% हो गया अमाउंट का वैल्यू है कितना 14,000। 140% बराबर हो गया किसका 140,000। हमें मूलधन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1450। एक आयत का क्षेत्रफल है 488 और इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है। चौड़ाई फाइंड आउट करना है। लंबाई जो है इसका चौड़ाई से 12% अधिक है, यानी 112% है। L इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 4 4 8। L की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो b गुने 112 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b इक्वल टू 4 4 8। b और b तो b² हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 4, तो b² इक्वल टू कितना हो गया 400। b का वैल्यू हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।